माँ को लगा कि अगले महीने बेटा घर आएगा। इतनी खुशी, रोम रोम उस माँ का आनंदित हो गया। ऐसा लगा जैसे कि पतझड़ में सावन का संदेश आ गया हो कि अब सावन आने वाला है और यह पतझड़ फिर से हरा होने वाला है। सारी रात करवट बदलते बीती, कैसे वो 1 माह पूरा होगा और मेरा बेटा आएगा। बेटे ने आने का ही संदेश नहीं दिया। आतिश उसने यही कहा कि माँ तू तैयार रहना, अब हम इंडिया में नहीं रहेंगे, अब हम अमेरिका में रहेंगे। माँ ने कहा कि बेटा तू क्या बोलता है। उस बेटे ने कहा कि माँ तेरी बहू कहती है कि अब माँ जी को यहीं लेकर के आ जाओ, अब बुढ़ापे में कहाँ दूर दूर रहना, हम साथ साथ रहेंगे और जीवन को आनंद से गुजारेंगे। इस बार तो माँ तेरी बहू का भी मन बन गया है कि माँ हमारे साथ रहेगी। माँ को तो लगा जैसे उसकी भावनाओं को पंख लग गए हों। माँ के दिल में एक तसल्ली हुई कि चलो अब बुढ़ापा मेरा अच्छे से कट जाएगा, बुढ़ापा बड़े सुकून और शांति से व्यतीत हो जाएगा। इंतजार कर रही है, रोज रोज एक दिया जलाती है भगवान के सामने, याद रखती है कि अब 15 दिन बचे हैं बेटे के आने के। हर दिन इंतजार है, जब भी कोई आहट आती तो लगता कि बेटा आ गया। रात जगती, दिन में बेचैन रहती, बहुत सी मिठाइयां बनाई। 5 साल बाद बेटा घर लौट रहा है, विदेश पैसा कमाने गया था। मां देखती है, फिर वह सोचती है कि विदेश चली तो जाऊंगी, लेकिन अमेरिका में मुझे लगेगा कैसा। मेरे जैसा कल्चर तो वहां का है नहीं, मैं कैसे अकेले रहूंगी वहां। फिर आया मन में कि चलो बहू है, पोते हैं, इनमें मेरा मन बहल जाएगा। उसने झट से फोन घुमाया बेटे को कि बेटा अब तो 5 दिन ही बचे हैं तेरे आने में, एक बात तो बता दे, मैं अमेरिका तेरे साथ चलूंगी, वहां मंदिर है या नहीं है, जिनालय है या नहीं है। यदि जिनालय नहीं है तो मैं वहां ना रह पाऊंगी। बेटे ने कहा मां तू चिंता क्यों करती है, अमेरिका में भी एक भव्य जिनालय है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, अपने घर से थोड़ा दूर है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज गाड़ी में ले जाऊंगा। और अब तो तेरी बहू को भी कार चलाना आती है, रोज मंदिर ले जाएगी। एक बार की तो बात क्या, माँ तू कहेगी तो सुबह भी मंदिर जाएंगे और शाम भी मंदिर। ये जैनत्व के संस्कार हैं। यहाँ धन दौलत या मकान की कीमत नहीं होती। हमारी समाज की महिलाएं ये नहीं देखती कि मोहल्ला कैसा है, वो ये देखती हैं कि वहां भगवान का मंदिर है या नहीं है। ये संस्कार है मंदिर जाने के। मां तू सब तैयारी कर लेना, पूरा सामान जमा लेना। माने का तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। 2 दिन बचे हैं, बड़े पकवान बना रही है माँ। मेरा बेटा बरसों के बाद लौट करके घर वापिस आ रहा है, और घर वापिस ही नहीं आ रहा है, ऐसा संदेश लेकर के आ रहा है जिसकी आस भी मैंने जीवन में खो दी थी। विदेश में रहता था, 1500 रुपए हर महीने भेज दिया करता था। यहां विधवा मां अकेली रहती थी। ना जाने कौन सा पुण्य का उदय जगा कि बेटे के अंदर मां के प्रति ममता का भाव जागृत हो गए। मां अब तू मेरे साथ चलेगी। आया बेटा। आज तो सुबह से ही मां बड़ी बेचैन, कभी भीतर जाती कभी बाहर जाती, जो भी हवाई जहाज निकलता उसे छत पे खड़े होकर देखती। आज मेरा बेटा रवि आ रहा होगा, ना जाने कौन सी फ्लाइट में बैठा है, ना जाने कौन से प्लेन में बैठ करके आ रहा है। बार बार निगाहें ऊपर डालती, अब आ गया होगा। बार बार इंतजार करती और कहते हैं आज सुबह से माँ ने खाना नहीं खाया। आज माँ सोच रही है आज बेटे के साथ बैठ करके भोजन करूंगी। बरसों बीत गए, आज तक उस बच्चे को देखा नहीं। कितना बड़ा मेरा पोता हो गया होगा, कैसी मेरी बहू होगी।
1000 तरह के स्वप्न देख लिए उसने, इतने ख्वाब। ध्यान रखना, इंतजार बहुत बुरा हुआ करता है। सबसे ज्यादा पल इंतजार के होते हैं, पल पल इंतजार करना पड़ता है। एक हवा का झोंका आता है, फिर दौड़कर बाहर निकलती है। कोई रिक्शे की घंटी बजती है, फिर दौड़ करके बाहर आती है, देखती है कहीं बेटा तो नहीं आ गया। पूरी डाइनिंग टेबल सजा कर रखी, आरती का दिया सजा के रखा, मेरे बेटे का स्वागत करूंगी, तिलक लगाकर उसका अभिनंदन करूंगी। और एक घंटी बजी घर के दरवाजे की, दरवाजा खोला तो सामने जवान बेटा खड़ा हुआ। आंखों से छल छला गई आंखें। बेटे ने मां को प्रणाम किया, लिया अपनी बाहुओं में भर लिया, समेट लिया अपनी बाहुओं में। कहते हैं मां यदि अपनी बाहुओं में समेट ले औलाद को, तो दुनिया भर की थकान तो क्या, जिंदगी के सारे जख्मों को भी मलहम लग जाया करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कितने भी बीमार हो, कितने भी सिर में दर्द हो रहा हो, दवाइयां लेकर खाओगे, कई तरह के उपचार करोगे, मैं कहता हूं कि कितना भी बड़ा बेटा क्यों ना हो जाए, यदि सिर में थोड़ा सा भी दर्द है, अरे माँ की गोद में अपना सिर रख देना, और माँ ने अपनी उंगलियों से सहला दिया, उस दर्द को भागने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा। माँ से बड़ा क्या है, माँ से बड़ी दुआएं कहाँ मिलती हैं। कौन है जो हमें मुफ्त में दुआ देता हो। एक दोस्त दोस्ती करता है तो बदले में कुछ भावनाएं रखता है, पत्नी भी कुछ उम्मीद लेकर जीती है, बच्चों को भी कुछ आशाएं होती हैं, लेकिन मां तो मां होती है। एक बात याद रखना, मां के जैसी दुआएं जगत में किसी के पास नहीं होती। एक बच्चा मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छू रहा है। मैंने कहा बेटा, बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? कि मेरी जिंदगी खुशहाल रहे। मैंने कहा एक बात बता, तू यहाँ से मेरे पास आने से पहले क्या तूने अपने माता पिता के पैर छुए हैं? बोले नहीं छुए महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जब मैं छोटा था तब मैं माँ बाप के पैर छूता था, अब मैं बड़ा हो गया, मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, तू कितना बड़ा हो गया। एक बात याद रख बेटा, चाहे वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्यों ना बन जाए, कोई भी औलाद अपने माँ बाप से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। माँ बाप की नजरों में वह छोटा का छोटा ही रहेगा। अरे इतने बड़े मत बनो कि माँ बाप छोटे दिखाई देने लगे। हे प्रभु, इतनी ऊंचाई मत देना जहां से माँ बाप की ऊंचाइयां कम पड़ने लगे। बेकार की वो ऊंचाइयां होती हैं। एक आदर्श प्रस्तुत किया, नरेंद्र जी मोदी जब जीते, भारी बहुमतों से जीत कर आए, सबसे पहले वो कहीं नहीं गए, ना किसी नेता से मिले, ना किसी रईस अमीर आदमी से मिले, वह जाकर के सबसे पहले अपनी मां के चरणों का स्पर्श किया करते हैं। ये संस्कार है हमारे जीवन के। एक बात ध्यान रखना, कोई बेटा यदि मां के पैर छूता है तो ये मत सोचना कि मां का सम्मान बढ़ा है। मां का सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारे बेटे होने पर चार चांद लग जाया करते हैं। सम्मान तो तुम्हारा बढ़ेगा, माँ बाप का क्या सम्मान बढ़ेगा? वह तो सम्मानित ही होते हैं। किसी ने अपने माँ के चरणों में पैर रखा, सिर रखा है, तो एक बात ध्यान रखना, अपने भाग्य की रेखाओं को वह पलट लिया करता है। 1000 आड़े टेढ़े रेखाएं हो तुम्हारे हाथ में, 1000 ग्रह आपके गलत हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोज सुबह उठकर माँ की दुआएं ले ले, कोई ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बात याद रखिए, माँ की दुआएं किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करती हैं। मैंने कहा सबसे पहले बेटा अपने माता पिता के चरण छूना, उसके बाद जाकर गुरु के चरण छूना। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। ये हमारी संस्कृति है, ध्यान रखिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ बाप से बड़ी दुआएं कहीं नहीं मिला करती हैं। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है,
एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआओं से भरी। उस माँ की हाथ में गुलाब की माला हो या ना हो, उसकी माँ की हाथ में दुआओं के हाथ सजे हुए थे। जैसे ही बेटे को बाहुओं में भरा, आंखों से अश्रुधारा बही माँ की, बरसों के बाद दीदार हुआ है तेरा, कितना बड़ा हो गया रे तू, अब तो मेरे कंधे से भी ऊपर आ गया। कितना छोटा था तुझे याद है, इसी आंगन में खेला करता था, इसी आंगन में तेरी उंगली पकड़ के मैंने तुझे चलना सिखाया था। जब तुझे बोलना नहीं आता था ना, तो मैंने ही तुझे बोलना सिखाया था। हाँ माँ, मुझे याद है। अरे वो याद है तुझे, जब तू बहुत मचला था, जब बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, पापा ने एक चांटा मारा था तुझे, और जब पापा ने मारा तू दौड़ा दौड़ा आके मेरे आंचल से लिपट गया था। पापा ने कहा आज इसे खाना मत देना, तुझे दरवाजे में बंद कर दिया था एक कमरे के अंदर। तुझे मालूम है, तू खिड़की से मुझे बुला रहा था कि माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, पापा का पहरा बाहर लगा हुआ था, तुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने पापा से नजरें बचाकर खिड़की से तुझे 2 रोटियां दी थी कि ले बेटा ये रोटियां खा लेना। एक बात ध्यान रखना, माँ वो होती है जो अपनी औलाद को अपराधों से बचा लिया करती है, माँ वो होती है जो गुनाहों से बचाया करती है, माँ वो होती है गुनाहों से नहीं बचाती है, गुनाहों की सजा से भी अपनी औलाद को बचा लिया करती है। माँ तो माँ होती है। तुझे कुछ याद है अपना बचपन? माँ मुझे सब कुछ याद है। चल, तुझे दूध जलेबी बहुत अच्छी लगती है ना, आज मैंने वही बनाई है, अपने हाथों से माँ खिला रही है, बेटा खा रहा है। बेटे ने कहा माँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने को जल्दी चलना है अमेरिका। माँ ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी है? बोले माँ तू जानती है ना, मैं वहां जॉब करता हूं, एक दिन की भी छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं सब तैयारी करके लाया हूं, तेरा वीजा बनवा लिया है, सब कुछ कर लिया मैंने, बस माँ 2 दिन हम यहां रहेंगे। अब तू ऐसा कर, जल्दी से मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर आता हूं और इस मकान को बेच देना चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा मकान बेचेगा? बोले हाँ माँ, जब अपने को यहां रहना ही नहीं है, सब वहां रहेंगे, कौन इस मकान की देखभाल करेगा, कौन यहां पर रहेगा? चल माँ जल्दी से, मैंने सब तैयारी कर ली, जो सामान तुझे बांधना है बांध ले। माँ कभी मकान को देखती है, कभी बेटे को देखती है। अरे बेटा जब छोड़कर चला गया था, इसी मकान ने उस माँ को पनाह दी थी, इस मकान की 4 दीवारों ने जिसे जीवन दिया था, वह देख रही है मकान को, जिसकी एक एक ईंट को मैंने ऐसे संभाला है जैसे अबोध बच्चे को कोई माँ संभाला करती है। बेटा गया प्रॉपर्टी डीलर के पास और माँ यहाँ मकान की दीवार पर हाथ फेरती है। मेरे पति की अंतिम निशानी विधवा सावित्री जब उस मकान के बिकने की बात सुनती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने से कलेजा निकाल रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि जब बेटे के साथ जाना ही है, सच तो कह रहा है, एक ही तो मेरा बेटा है, और जब मैं वहां रहूंगी इस मकान की देखभाल कौन करेगा? आनंद फानन में औने पौने दाम में मकान बेच दिया गया, जितना पैसा मिला ले लिया, रजिस्ट्री कर दी गई दूसरे के नाम। अब माँ ने कहा चल बेटा मैं एक बात तो बता, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया? माँ 4 साल का हो गया है, बहुत याद करता है, कहता है मुझे दादी से मिलाओ, मेरी दादी कैसी है? माँ की ममता उमड़ पड़ी, बच्चों से ज्यादा प्रेम माँ का अपने पोते पर हुआ करता है। बेटा ऐसा लग रहा है कि पंख लगा के मैं उड़ जाऊं। माँ पंख लगा के ही चलना है। बोले क्या मतलब? बोले हवाई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। बेटे ने बिठाया उसे कार में, एयरपोर्ट की ओर ले गया।
एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा, वहां बोला माँ तू इस चेयर पर बैठ, मैं जब तक बोर्डिंग के सब जांच करा लेता हूं, जाकर के वीजा वगैरह सब कंफर्म कर लेता हूं, तू इंतजार कर यहाँ बैठ। सुबह 9 बजे बेटा अंदर गया, 9 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर को 3 बज गए। माँ इंतजार कर रही है। बगली क्या जाने अनपढ़, उसे क्या मालूम कि भीतर कैसी जांच चला करती है। वह उठ करके चेयर से एयरपोर्ट में जब अंदर जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माँ ने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा मुझे लेने आया है। अंदर देखो, मेरे बेटा पूरी जानकारियां ले रहा होगा, मेरा वीजा कंफर्म करा रहा होगा, पता करो। अंदर से आवाज आई, भीतर कोई पैसेंजर नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा करके गया है, पता करो जरा। देखा लिस्ट में रवि नाम का कोई लड़का, बोले रवि नाम का लड़का है और वह 10 बजे फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और उस माँ को इंतजार करते हुए वहीं छोड़ गया, ले गया वह दौलत जो मकान उसने बेचा था। माँ की रूह कांप गई कि इस कलयुग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। अरे दुनिया को धोखा देने वाला क्या अपने माँ बाप को भी धोखा दे सकता है। कहते हैं मकान बेच करके पूरा पैसा ले गया, जो जेवर उस बूढ़ी विधवा माँ ने एकत्रित किया था उसे भी लेकर के हवाई जहाज में उड़ गई वो औलाद। माँ की आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरे, गालों को छूते हुए शब्द मौन हो गए, ठिठकी सी रह गई वो माँ। ऐसा भी कोई लुटेरा इस धरती पर होता है? अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया वही औलाद बुढ़ापे में उसे छोड़ करके अब जाने के लिए पैसा भी नहीं है घर वापिस, पैदल पैदल पहुंचती है घर में। और जैसे ही घर में पहुंची, रात घिर आई। उस माँ ने देखा कि घर पर तो ताला डला है, मालिक कोई और हो गया इस घर का। अपने ही घर को देखती है कातर निगाहों से। ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं।